So hello friends, welcome to my new vlog. सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग है हमारा पटना साहब की जर्नी का, जो कि एकदम डिफरेंट लेवल और डिफ़िकल्ट जर्नी के साथ था, क्योंकि ये हमारी ट्रेन की जर्नी थी और ये था हमारा 5 डेज़ ट्रिप। तो हमारी हर एक ट्रेन लेट हुई 3 से 4 घंटे। पहले तो हमने खन्ना से दिल्ली जाना था, वो ट्रेन हमारी लेट हुई 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकले अपनी आगे की जर्नी के लिए, दिल्ली से पटना साहब के लिए, जो कि वो हमारी ट्रेन हुई 4 घंटे लेट, 4 से 5 घंटे। हम पहुँचे सुबह 10 बजे। इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा 24 घंटे की ट्रिप ट्रेन में, एक तरह से लगा लो कि 24 घंटे का चैलेंज है, जो कि हमने पूरा किया। और दर्शन किए गुरु साहब के, जहाँ पे गुरु साहब ने अपना बचपन बिताया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। और हाँ, याद से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे पुराने व्लॉग्स को प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, इस व्लॉग की सीरीज़ के एंड में आपको बता दूंगा कि हाँ कितना खर्चा हुआ, कितने में हमें रूम पड़ा, ये सब, और हमारा ट्रेन का कितना खर्चा हुआ, कितने की टिकट्स पड़ी, सभी चीज़ एकदम डिटेल के साथ। कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हमारी टिकट बुक हो चुकी हैं, बट अभी ये नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। मिलते हैं जब हम निकलेंगे अपनी जर्नी में। ये सीढ़ियाँ चढ़नी बहुत मुश्किल है, पहले ये सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और फिर अंदर दोबारा से प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता, फिर से सीढ़ियाँ, दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ो। मेरी आधी एक्सरसाइज तो यहीं पे होगी, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़। पहले ये सीढ़ियाँ चढ़े, वो सीढ़ियाँ चढ़ गई हैं, अब ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अब हमें उतरनी है फिर से सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ उतरने के बाद अब हमें एक और दुख खबरी मिली कि हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है। वैसे हमारी ट्रेन थी 6:10 पे, बट अब आ रही है वो 6:54 पे, तो क्या कर सकते थे। और ये देखो हमारा स्मार्टी बॉय, जो कि गर्मी में वेट कर रहा है, करनी पड़ेगी। और लेट्स सी क्या बता। फाइनली हमारी सीट तो हम बैठ हैं, हम निकल रहे हैं दिल्ली, बट आपको बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पटना साहब मिलते हैं। तो हमारी ट्रेन भी चल चुकी है। टाइम हो चुका है 8:23 और हम पहुँचे हैं अम्बाला कैंट। अभी भी दिल्ली पहुँचने में टाइम है, हम पहुँचेंगे रात को 11:30 के करीब। देखते हैं। अभी भी हमें पहुंचने में टाइम लगना था, तकरीबन 1 घंटा लगना था। तो सोचा क्यों ना ट्रेन में बैठ के डिनर कर लिया जाए, और भूख भी लग रही थी
क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी 1 घंटा। सो हमने ट्रेन में ही बैठ के डिनर किया और हमारी ट्रेन ने भी आधा घंटा टाइम कवर कर लिया था और हम तकरीबन 11:15 दिल्ली पहुंच गए, लेकिन हमें बाहर आने में टाइम लग गया। तो फाइनली वी रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा कि रात के 12 बज चुके हैं और हम ऑटो लेके रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए अपनी बुआ के घर, क्योंकि हमें ट्रेन का चलने का टाइम अभी तक कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट। वैसे तो हमारी ट्रेन का राइट टाइम 8:20 था, बट वो लेट होता जा रहा था, तो सोचा क्यों ना वहीं पे जाके रेस्ट किया जाए और सुबह रेलवे स्टेशन वापस यहीं से चल लिया जाए। सो फाइनली रात को थक गए थे तो अभी उठे, बट अभी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। ये थे रात को रुके। सो देखते हैं ट्रेन कितने बजे चलती है और मिलते हैं रेलवे स्टेशन जाके। फाइनली हम पहुंच गए आगे की जर्नी के लिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन टर्मिनल कह लो चाहे रेलवे स्टेशन कह लो। मिलते हैं आगे। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो हमारी ट्रेन पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हुई थी, बट जब हम ट्रेन में बैठ गए तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 3:30 बजे चलनी है, जो कि पहले हमें दिखा रही थी कि 1:30 बजे चल पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते थे। सो हम रेलवे स्टेशन पे टाइम बिताने लगे। और आप सबको दिल्ली की गर्मी का तो पता ही है, और आज का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस और अभी भी गाड़ी को चलने में 10 से 15 मिनट है और मेरा तो बुरा हाल हो चुका है गर्मी की वजह से। ये तो एक तरह से 24 आवर चैलेंज इन ट्रेन हो चुका है, जो कि हमें कंप्लीट करना है और हम कंप्लीट करेंगे। और वेट करते करते हमारी हम फाइनली कानपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारा सफ़र आधा रह गया था और हमने सोचा क्यों ना डिनर कर लिया जाए, और हमने डिनर किया और हमारी गाड़ी चलते चलते पहुंच गई प्रयागराज। जो कि हमें लगने अभी भी 8 घंटे थे, बट यहाँ पे हमारी ट्रेन आधा घंटा रुक गई। वैसे तो हमारी ट्रेन बहुत लेट थी, लेकिन रास्ते में एक अच्छी बात हुई कि बारिश पड़ गई और मौसम एकदम मस्त हो गया और नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन हवा चलने की वजह से और बारिश की वजह से मैं भी सो गया। और कुछ देर बाद हम पहुंच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, लेकिन हमारी ट्रेन स्टेशन पहुंचने से पहले ही कहीं बाहर आउटर पर रुक गई, कोई क्रॉसिंग करनी होगी, तो इसलिए वहाँ पे रुकी रही 1 से 1.5 घंटा।
और हम पटना जंक्शन पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे पटना का रेलवे स्टेशन करीब आ रहा था, हमारी चेहरे की खुशी दिखाई पड़ रही थी कि हाँ, हम इतनी मुश्किलें और गर्मी झेलने के बाद पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन पे। और ठीक 10:30 बजे हम पटना जंक्शन पे पहुंच गए। हमने स्टेशन से बाहर आकर ऑटो लिया और चेक किया तो हमारी डेस्टिनेशन अभी भी 18 किलोमीटर दूर थी। तो फाइनली हम पहुंच गए तख्त श्री हरमंदिर साहब पटना साहब। और ये रहा मेन गेट गुरुद्वारा साहब का, और अंदर कीर्तन चल रहा है। तख्त साहब। और ये है गुरुद्वारा साहब का ऑफिस, जहाँ पे रूम बुक होते हैं, जो कि सुबह को 11-12 बजे बुक होने शुरू हो जाते हैं। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर रूम, क्योंकि 12 बजे रूम खाली हो जाएगा और वो आपको दे देंगे। इसलिए अगर आप भी कभी पटना साहब आ रहे हो तो 11 से 12 के करीब आया करो, क्योंकि रूम मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें एसी वाला रूम पड़ा है 750 में, और विदाउट एसी शायद 450 है। और हमने बाल लीला भी पूछा था, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें यहीं पे पूछना पड़ा। और ये बिल्कुल तख्त साहब के पीछे है निवास स्थान। यह है श्री गुरु तेग बहादुर जी निवास स्थान। और यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। ये था आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यार करते रहना अपने चैनल को। और हाँ, ये आपसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि आपको अपडेट्स आती रहेगी आगे व्लॉग की। सो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, उसमें आपको देखने को मिलेगा सभी गुरुद्वारा साहब जहाँ पे हमने दर्शन किए। और होप करते हैं, गर्मी भी बहुत पड़ चुकी है, देखो पसीना आ रहा है। सो पानी पीते रहिए, अपने आप हाइड्रेट रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।